नमस्कार दोस्तों। अब हम बिहारी रत्नाकर जो जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा संकलित है उसके जो 25 दोहे फर्स्ट ग्रेड में और 20 दोहे सेकंड ग्रेड में शामिल किए हैं उनसे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। बिहारी रत्नाकर रचना के लेखक है, तो बिहारी रत्नाकर रचना के लेखक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, दोहे में किसकी स्तुति की गई है? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे हरित द्युति होई। इसमें किसकी स्तुति की गई है? तो इसमें राधा जी की स्तुति की गई है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे हरित द्युति होई। दोहे में राधा जी का कौन सा रूप परिलक्षित हो रहा है? तो मध्य नायिका रूप परिलक्षित हो रहा है। अर्ते टरत ने बर परे दई मरक मनु मेन, दोहे में मरक का क्या अर्थ है? अर्ते टरत ने बर परे दई मरक मनु मेन, मेन यानी कामदेव, मनु मानव यानी इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार भी है। तो मरक ये भरक नहीं है, मरक मनु मेन, मरक का क्या अर्थ है? तो बढ़ावा है। मरक का अर्थ क्या है? बढ़ावा। मेन का अर्थ है कामदेव। अपने अंग जानी के बड़ो इजाफोकीन, दोहे में असंगत उपमेय उपमान है। तो नितंब और राजा, तो नितंब यहां पर उपमेय है और उपमान क्या है? राजा। ये असंगत है। मन है वो घोड़े का, सतन हाथी का, नैन रथ का, जबकि नितंब राजा का, ये असंगत उपमेय उपमान है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। उक्त दोहे में बिहारी जी के किस शास्त्र ज्ञान का बोध होता है? ज्योतिष शास्त्र का, पण्य शास्त्र का, रसायन शास्त्र का, उपरोक्त यानी सभी का। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती हुई। तो यहां पण्य शास्त्र का भी, यानी झाई परे श्याम हरिति दूती हुई, यानी राधा की झलक मात्र से श्याम हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो पण्य शास्त्र भी है। रसायन शास्त्र भी है, रंगों का प्रभाव भी पड़ रहा है यहाँ पे। तो द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जोबन नृपति में अलंकार है, अपने अंग के जानी के जोबन नरपति प्रवीण, सतन मन नेन नितम की बड़ो इजाफुकीन। तो यहां पर जोबन नृपति में अलंकार कौन सा है? यौवन रूपी राजा रूपक अलंकार है। अपने अंग के जानी के जोबन नरपति प्रवीण, सतन मन ने नितम को बड़ो इजाफुकीन। दोहे में भाव है नायिका द्वारा नायक के यौवन की प्रशंसा का? नहीं साहब, नायक द्वारा नायिका के यौवन की प्रशंसा का, यानी नायक के द्वारा नायिका के यौवन की प्रशंसा की गई है इसमें। सन्नी कजल चख झक लगन उपजो सो दिन सनेहू, क्यों न नरपति हवे भोगवे लही सुदेसु सबु देहु। इस दोहे में प्रयुक्त झक शब्द का अर्थ है, तो झक शब्द का अर्थ है मछली। झक शब्द का क्या अर्थ है? मछली। कजल यानी काजल, चख यानी नेत्र, झक मछली, झक मछली, उपजो यानी उत्पन्न, सुदिन अच्छा दिन, सुदिन अच्छा दिन। और चख का अर्थ नेत्र होता है और झक का अर्थ मछली या चंचल भी होता है साहब। सन्नी कजल चख झक लगन उपजो,
दोहे के अनुसार शनि ग्रह किस राशि में होने से राजयोग बनता है? तो मीन राशि में। शनि कजल चक झक, झक होता है मछली, झक होता है मछली। शनि, शनि ग्रह, कजल यानी काला काजल, चक, चक यानी नेत्र, और झक यानी मछली, मछली यानी मीन। तो दोहे के अनुसार शनि ग्रह किस राशि में होने से राजयोग बनता है? जब शनि ग्रह मीन राशि में होता है ना, तो राजयोग बनता है। शनि कजल चक झक लगन उपजो सुदिन, दोहे में किस नायिका भेद का पता चलता है? ये किस प्रकार की नायिका है? स्वाधीन पति नायिका। देखो पूरे दोहे को पढ़ो फिर पता चलेगा। शनि कजल चक झक लगन उपजो सुदिन सनेहु, क्यों न नृपति हवे भोगवे लही सुदेसु सब देहु। स्वाधीन पति नायिका, मानिनी नायिका, वाक सज्जा नायिका, शुक्ला विसारिका नायिका। तो ये कैसी नायिका है? ये नहीं, शुक्ला विसारिका नहीं है, ये वाक सज्जा नायिका है। कैसी नायिका है? वास है, वासक सजा है, वासक सजा। ठीक। तो शनि कजल चक झक लगन उपजो सुदिन, इस दोहे में नायिका का कौन सा भेद है? तो वासक सजा नायिका। अर्ते टरत ने बर परे देई मरक मनु मेन, अर्ते टरत ने बर परे दई मरक मनु मेन, होड़ा होड़ी बड़ी चले चित्तू चतुराई नेन। इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? अर्ते टरत ने बर परे दई मरक मनु मेन। तो यहाँ पर क्या है? मनु यानी मानो, उत्प्रेक्ष अलंकार है। शनि कजल चक झक लगन उपजो सुदिन सनेहु, इस दोहे से बिहारी के किस ज्ञान का पता चलता है? तो ज्योतिष के ज्ञान का पता चलता है। किस ज्ञान का? ज्योतिष के ज्ञान का। मणि धनी के नेह की बनी छनी पटलाज, पंक्ति में मणि के समान माना गया है। मणि धनी के नेह की बनी छनी पटलाज, मणि के समान किसे माना गया है? बाली को, कर्णफूल को, नथ को, आंखों की पुतलियों को। किसको माना गया है? पूरा दोहा याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। ओरे ओप कनी निकनू, ओरे ओप कनी निकनू गनी घनी सिरताज, मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। देखो, ओरे ओप कनी निकनू, कनी निकनू होती है आंखों की पुतलियां। ओरे ओप कनी निकनू गनी घनी सिरताज, मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। तो यहाँ मणि के समान किसे बताया गया? तो आंखों की पुतलियों को बताया गया है। सर सूर तरु की मनु सिंधु में लस्ती सह पल्लव डार, सुर तरु, सुर तरु की मनु सिंधु में लस्ती सह पल्लव डार, पत्तों सहित डार। पंक्ति में अलंकार है, मनु आ गया ना, मनु उत्प्रेक्ष है। सुर तरु देवताओं का वृक्ष यानी कल्प वृक्ष, लस्ती शोभित है, मनु मानो। सालती है नट सालसी क्यों हो निकसती नाही, प्रयुक्त दोहे में शिलिष्ट शब्द है। तो शिलिष्ट शब्द कौन सा है? सालती है नट सालसी क्यों हो निकसती नाही, मनमथ नेजा नोकसी खूबी खूबी जिए माही। तो नट साल यानी नष्ट शल्य, अर्थात कांटे की नोक जो टूटकर घाव के अंदर रह जाती है ना, उसे नटसाल कहा जाता है। तो यहां पर शिलिष्ट शब्द कौन सा है? नटसाल है। सालती है यानी चुभ कर पीड़ा देती है। कामदेव के भाले की नोक किसके संदर्भ में आया है? सालती, नटसाल, खूबी, निकस्ती। तो कामदेव के भाले की नोक है वो किसके संदर्भ में आया है? तो वो खूबी के संदर्भ में आया है। सालती है नटसालसी क्यों हो निकस्ती नाही, मनमथ यानी कामदेव, नेजा नोकसी, मनमथ नेजा नोक
यानी कामदेव, नेजा यानी भाला, नोक यानी आगे का भाग, खूबी खूबी जिए माई, तो ये खूबी के लिए है। बिहारी सतसई किस काव्य श्रेणी में है? तो बिहारी सतसई किस काव्य श्रेणी में? तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया था, एक रीतिबद्ध और एक रीति सिद्ध और एक रीति मुक्त। तो बिहारी रीति सिद्ध थे। रीति सिद्ध थे बिहारी, क्या थे? रीति सिद्ध मुक्त काव्य है। बिहारी रीति सिद्ध से संबंधित है रीतिकाल में, और ये इनका काव्य मुक्त काव्य है। आक कली न रली करे अली अली जिए जानी, पंक्ति में प्रथम अली शब्द का क्या अर्थ है? आक कली न रली करे अली अली जिए जानी। पहले अली का अर्थ है भौरा और दूसरे अली का अर्थ है सखी। अली जिए जानी, हे सखी तू अपने हृदय में अच्छी तरह से जान ले, आक कली न रली करे अली, यानी भौरा है वो कभी आग की कली से रली नहीं करता है। तो प्रथम अली शब्द का क्या अर्थ है? भ्रमर है, और दूसरे का सखी। मनमथ नेजा नोकसी खूबी खूबी जिए माही, दो में प्रयुक्त मनमथ शब्द से क्या आशय? मनमथ यानी मन को मथ कर रख देने वाला कौन होता है? कामदेव होता है साहब। ये रहा। खूबी खूबी का अर्थ है खूबी खूबी, खूबी खूबी का अर्थ है, एक तो खूबी होता है कान का आभूषण, और एक होता है अच्छी तरह। एक तो कान का आभूषण हो गया और एक अच्छी तरह, अच्छी तरह से चुभना। मनमथ नेजा नोकसी खूबी खूबी जिए माई। तो प्रथम खूबी का अर्थ हो गया कान का आभूषण और दूसरा अच्छी तरह से चुभना। बहके सब्जी की, बहके सब्जी की कहत ठोरू कुठोरू लखे ने, छिन ओर से ए छवि छाके नैन। प्रयुक्त दोहे में नायिका के कौन से अंग बहक गए हैं? तो बहके सब्जी के कहत ठोरू कठोरू लखे ने, छिन ओर से ए छवि छाके नैन। तो इस दोहे में नायिका के कौन से अंग बहक गए हैं? तो नेत्र बहक गए हैं। अब थोड़ा दोहा याद हो ना तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। लज्जा रूपी रस्सी किसने तोड़ दी है? तो चित्त ने लज्जा रूपी रस्सी को तोड़ दी है। फिरी फिरी चितू उती रहतू, टूटी लाज की लाव। तो चित्त ने लज्जा रूपी रस्सी को तोड़ दिया है। फिरी फिरी चितू उती रहतू, टूटी लाज की लाव। यहां लाव शब्द का अर्थ क्या होता है? लाव शब्द रस्सी के लिए आया है। नीकी दई दई अनाकिनी, फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारन बिरदू, बारक बारनु तारी। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त है नीति, श्रृंगार, भक्ति, प्रकृति। तो यह भक्ति है साहब, उद्धार करने की बात की जा रही है। बिहारी सतसई में भंवर में फंसी नाव के समान किसकी स्थिति हो गई है? फिरी फिरी चितु उत ही रहतू, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। तो बिहारी सतसई में भंवर में फंसी नाव के समान किसकी स्थिति हो गई है? मन की, राधा की, कृष्ण की, शिव की। तो मन की हो गई है। किसकी हो गई है? मन की। बारक बारनू का अर्थ है, बारक बारनू, बारक यानी एक बार, बारनू होता है हाथी, एक बार, और हाथी ब ऑप्शन सही होगा। दोहे में आए शब्द तारन बीरदू का अर्थ है तारन, तारन यानी तारना, उद्धार करना, बीरदू यानी उपाधि, तो उद्धार और उपाधि हो जाएगा। जोग जुक्ति सीखिए सबे मनो महामुनि मेन। दोहे में महामुनि से तात्पर्य है कृष्ण, एक ऋषि, कामदेव, शिव। तो कामदेव, महामुनि मेन। तो महामुनि, महान योगी किसे कहा गया है? कामदेव को कहा गया है। जोग जुक्ति सीखिए सबो मनो महामुनि मेन में अलंकार है, मनो आ गया ना,
तो उत्प्रेक्षा भी है यहाँ पर, ऑप्शन में नहीं है लेकिन यहाँ पर उत्प्रेक्षा भी है। जोग जुक्ति सीखिए, जोग जुक्ति अनुप्रास अलंकार भी है, ठीक है। जोग जुक्ति सीखिए। सबो मनो महामुनि मेन, महामुनि मेन में रूपक अलंकार भी है। जोग जुक्ति सीखिए सबे मनो महामुनि मेन, चाहत पिय अद्वैतता काननु सेवत नेन। दोहे में श्लिष्ट पद कौन सा है? श्लिष्ट पद कौन सा है? एक तो जोग है साहब, जोग यानी योग, जुक्ति यानी युक्ति, और इसके अलावा ये जो आया ना कानन, ये भी श्लिष्ट है। कानन का एक तो अर्थ होता है वन और एक होता है कान। तो जोग और महामुनि दोनों क्या है? श्लिष्ट है, यानी इसमें श्लेष अलंकार भी है। बहके सब्जी की, बहके सब्जी की कहत ठोर कुठेर, बहके सब्जी की कहत ठोर कुठोर, लखिन है नायिका हृदय की सब गुप्त बातें प्रकट होने का कारण क्या है? नायिका का चेहरा, नायिका की सखी, नायिका का खूबी नामक आभूषण, नायिका के नेत्र। तो नायिका के नेत्र है। ये नायिका के हृदय की सब बातें प्रकट कर देते हैं। खरी पात्री कान की कौन बाहु बानी, खरी पात्री कान की कौन बाहु बानी, आख कली न रली करे अली अली जिए जानी। तो खरी पात्री कान की का अर्थ है यानी कान का कच्चा होना, कान का पतला होना, कान का कच्चा होना। लाग्यो सुमन हवे सफलू आतप रोसु निवारी, बारी बारी आपनी सिंची सुहृदयता वारी। उपयुक्त दोय में शब्द शक्ति है। तो इस दोय में शब्द शक्ति कौन सी है? लाग्यो सुमन हवे सफलू आतप रोसु निवारी, बारी बारी आपनी सिंची सुहृदयता वारी। तो इस दोहे में साहब व्यंजना शब्द शक्ति है। नहीं 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 नहीं, व्यंजना नहीं है, लक्षण, लक्षण लक्षण है। कौन सी है? लक्षण लक्षण है। लाग्यो सुमन हवे हैं सफलू आतप रोसु निवारी, बारी बारी आपनी सिंची सुहृदयता वारी। तो यहां पर लक्षणा लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति है। ओरे ओप कनी निकनु गनी धनी सिरताज, पंक्ति में कनी निकनु शब्द का क्या अर्थ है? आंखों की पुतलियां, यानी नायिका की पुतलियां। कनी निकनु होता है पुतलियां। ओप होती है चमक, सिरताज समान में श्रेष्ठ, धनी। चाहत पिय अद्वैतता काननु सेवत नेन, यहां अद्वैतता का अर्थ होगा अद्वैतता यानी भावी संयोग। अद्वैतता का अर्थ क्या होगा? भावी संयोग, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन, भावी संयोग। सेवत यानी सेवा करना। भंवरा किस पौधे पर रली अर्थात क्रीड़ा नहीं करता है? तो आक के पौधे पर नहीं करता है। किस पौधे पर? आक के पौधे पर। खरी पात्री कान की कौन बाहु बानी, आक कली न रली करे अली अली जिए जानी। आक कली ने रली करे अली अली जिए जानी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आक कली ने रली करे अली अली जिए जानी। यहां पर अली ये किया है, यहां पर यमक अलंकार होगा, अली अली जिए जानी होगा। एक अली का अर्थ भंवरा हो जाएगा और एक अली का अर्थ है नायिका यानी सखी हो जाएगा, फिर यमक अलंकार हो जाएगा। आक कली ने रली करे अली अली जिए जानी, प्रयुक्त पंक्ति में अली अली से अस्य है। पहली अली का अर्थ होगा भंवरा और दूसरी अली का अर्थ होगा सखी। पिय बिछुरन को दूसहु दुख, हरसु जात पयो सार,
इस पंक्ति में प्योसार का अर्थ है मायका, पीहर, जात यानी जाते हुए, हर्षु यानी हर्ष यानी खुशी, दुख यानी दुख, दुसहु दुसहु असहनीय, बिछुरन बिछोड़ने का, प्रिय यानी प्रिय से। सुख और दुख की एक साथ जिस दिन अनुभूति होगी उस दिन प्राण निकल जाएंगे। ये वरदान किसे प्राप्त था? तो ये दुर्योधन को था। जीने पट में झुलमली झलकती ओप अपार, पंक्ति में आए झुलमली शब्द का अर्थ है, तो झुलमली कान का एक आभूषण भी होता है और झुलमली का अर्थ झिलमिलाना भी होता है। ए और बै दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। बारी बारी अपनी सिंची सुहृदयता बारी, पंक्ति में बारी बारी से क्या आशय है? बारी बारी से क्या आशय है? तो बारी यानी पानी है, बगीचा है, पानी भी है, बगीचा भी है। और एक बारी का अर्थ है, इस बारी का अर्थ बालिका है, इस बारी का अर्थ पानी है, और इस बारी का अर्थ है बगीचा भी लगा सकते हैं। तो तीन अर्थ निकल रहे हैं, तीनों के अलग अलग है। यमक अलंकार है यहाँ। अजो तरियोना ही रहो, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? अजो तरियोना ही रहो, तो यहाँ सभंग सलेस अलंकार है। तरियोना ही रहो, तरियोना क्या होता है? एक कान का आभूषण होता है। एक अर्थ तो ये हुआ, कान का आभूषण हो गया। और एक हो जाएगा तरियो प्लस ना, यानी उद्धार नहीं हुआ है। तो यहाँ सभंग सलेंस है, एक शब्द के दो अर्थ निकले तो वहां सलेंस अलंकार होता है। सतसैया के दोहरे, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यहां नावक शब्द का क्या अर्थ है? मधुमक्खी का डंक। तो नावक शब्द का क्या अर्थ होगा? मधुमक्खी का डंक। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति होई। बिहारी ने दोहे में किसकी स्तुति की है? तो राधा जी की स्तुति की है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति होई। बिहारी ने दोहे से बिहारी के किस ज्ञान का पता चलता है? तो ये रंग ज्ञान का भी पता चलता है। यहां से किसका पता चलता है? रंग ज्ञान का। श्याम हरित, और राधा गौर वर्ण की है, और श्याम प्रसन्न होते हैं, और कैसे हो जाते हैं? हरे हो जाते हैं। अजो तरियोना ही रहो, अजो तरियोना ही रहो, पंक्ति में आया तरियोना शब्द का अर्थ है, तो एक तो कान का आभूषण होता है, ये कान का आभूषण होता है, और एक अर्थ इसका होता है तरियो प्लस ना। अरे अभी तक उद्धार नहीं हुआ। चिलक चौंद में रूप ठग हांसी फांसी डारी, चिलक चौंद में रूप ठग हांसी फांसी डारी, चिलक चौंद में रूप ठग हांसी फांसी डारी, यानी डारे ठोड़ी गाड़ गही नैन बटोई मारी, चिलक चौंद में रूप ठग हांसी फांसी डारी। या कवि ने ठग किसे कहा है? नायिका के नेत्रों को, नायिका के रूप सौंदर्य को, ठोड़ी के गड्ढे को, नेत्र रूपी पथिक को। तो नायिका के सौंदर्य को क्या कहा है? रूप ठग। रूप यानी सौंदर्य, ठग यानी ठगने वाला। तो नायिका का जो रूप है, रूप सौंदर्य है, उसे ठग कहा है। किन्हु कोटिक जतन अब कही काढ़े कोनु, रेखांकित यानी कोटिक शब्द का अर्थ क्या है? तो करोड़ों। तो परवारो उर्वशी सुनी राधिका सुजान, तू मोहन के उर्वशी हो उर्वशी समान। अलंकार कौन सा है? तो यहां पर रूपक उपमा अलंकार है। तो परवारो उर्वशी सुनी राधिका सुजान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान। तो एक तो उपमा अलंकार है, उर्वशी समान, और इसके अलावा इसमें उर्वशी 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 यमक अलंकार भी है।
कोनेहु कोटिक जतन, कोनेहु कोटिक जतन, अब कही काडे कोनु, भोमन मोहन रूप मिली, पानी में को लोनु। दोहे में व्यक्त भाव क्या है? अनन्य प्रेम साप। कवि बिहारी की रचना का मुख्य स्वर क्या है? तो ये संयोग श्रृंगार है। जोबन नृपति प्रवीण में कौन सा अलंकार है? तो जोबन यौवन रूपी राजा रूपक अलंकार है। कवि बिहारी के आश्रय दाता कौन थे? तो मिर्जा राजा जयसिंह थे। बिहारी सतसई में मुख्य रूप से किस भाषा के शब्दों की प्रधानता है? तो ब्रज भाषा है। बिहारी सतसई में मुख्य रूप से भक्ति संबंधी दोहों में किसे आराध्य माना गया है? तो वो कृष्ण को माना गया है। बिहारी सतसई में मुख्य रूप से भक्ति संबंधी दोहों में किससे आराध्य माना गया? तो कृष्ण को। रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है बिहारी। बिहारी का जन्म हुआ कब? 1595 में। बिहारी का जन्म स्थल है, बिहारी का जन्म स्थल ग्वालियर के पास वसुआ गांव। कौन सा गांव है? वसुआ गांव है। इस पार्ट में इतने ही देखेंगे दोस्तों, बाकी का अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ओके।